नमस्कार, जोहार और स्वागत है आपका झारखंड शोज में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। पूरे झारखंड राज्य के 24 जिले की लगभग 51 लाख से भी अधिक बहनों के बैंक खातों में पिछली यानी 15वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक भेज दी गई थी, जिसके बाद अब नवंबर महीना आते ही हर महिला के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर नवंबर महीने का पैसा यानी 16वीं किस्त की राशि कब आएगी। क्या इस बार भी पैसे उसी महीने मिल जाएंगे? क्या 15 तारीख से पहले या बाद में राशि ट्रांसफर होगी? और जिन बहनों को अक्टूबर की किस्त नहीं मिली थी, क्या उन सब का पैसा इस बार जोड़कर भेजा जाएगा? क्योंकि सरकार के संकल्प पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हर महीने की 15 तारीख तक उस महीने की किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी। पहले कुछ महीनों में काफी देरी हुई थी, कई महिलाओं को 1-2 महीने लेट मिल रहा था, मगर पिछले 2 महीनों से लगातार उसी महीने की राशि उसी महीने में दी जा रही है। जैसे सितंबर का पैसा सितंबर में और अक्टूबर का अक्टूबर में। अब सवाल यही है कि नवंबर की 16वीं किस्त आखिर कब आएगी और किसको 2500 मिलेगा और किसको 5000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और पक्की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, तो ध्यान से सुनिए। सरकार की ओर से तैयारी तेजी से की जा रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार 10 नवंबर या उसके बाद दूसरे सप्ताह में यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते में मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। मतलब साफ है, जल्द ही आपके बैंक खाता में 2500 या 5000 रुपए में से कोई एक राशि आने वाली है। अब ये भी समझ लीजिए कि किसको सिर्फ 2500 मिलेगा और किसको 5000 रुपए मिलेंगे। तो सरकार ने पहले भी यही किया था कि जिन बहनों की पिछली किस्त बकाया रह गई थी, उन्हें एक साथ 2 किस्तों का पैसा भेजा गया और ऐसे लाभार्थियों को 5000 रुपए तक की राशि अक्टूबर में मिली थी। इसी तरह इस बार भी जिनको 15वीं किस्त नहीं मिली थी, उन सबको 15वीं प्लस 16वीं दोनों किस्तें जोड़कर एक साथ मिलने की पूरी संभावना है, यानी आप 5000 रुपए भी पा सकती हैं। वहीं जिनको पिछली किस्त समय पर मिल चुकी है, उन्हें इस बार सिर्फ 2500 रुपए की नियमित राशि मिलेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सरकार पैसे भेजने से पहले हर महीने सभी लाभार्थियों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करती है और उसी में कई महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया भी जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है, जैसे ही किसी महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी होती है, उस महिला का नाम इस योजना से स्वतः कट जाता है, क्योंकि ये योजना केवल 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है। उम्र की पुष्टि राशन कार्ड से की जाती है, इसलिए सबसे पहले तो अपना राशन कार्ड चेक करिए। अगर उसमें आपकी उम्र 50 से ऊपर दिख रही है तो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी महिला की शादी झारखंड से बाहर किसी राज्य में हो जाती है और फिर वे आधार या एड्रेस में बदलाव कर देती हैं, तो ऐसी महिलाओं का नाम भी हटाया जा सकता है, क्योंकि स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही सरकार ये भी जांचती है कि परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक ना हो, लाभार्थी या उसके पति की सरकारी नौकरी ना लगी हो, इनकम टैक्स चालू ना हो, महिला के परिवार के पास 4 पहिया वाहन यानी ट्रैक्टर को छोड़कर ना हो और बैंक खाता आधार से लिंक होकर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सपोर्ट करता हो। इन सब शर्तों के साथ साथ दस्तावेजों में नाम की समानता होना भी जरूरी है, यानी आधार कार्ड, बैंक खाते और राशन कार्ड तीनों में आपका नाम और अन्य जानकारी एकदम सही और मिलती जुलती होनी चाहिए। यदि थोड़ा भी अंतर हुआ तो आपका भुगतान रुक सकता है। जिन बहनों का आवेदन अभी पेंडिंग यानी होल्ड पर है, उनके लिए भी खुशखबरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होते ही उनके भी खाते में पैसा भेजा जाएगा। अब जिन लाभार्थियों को अभी तक 15वीं किस्त नहीं मिली है, सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि क्या आपके गांव या टोले की बाकी महिलाओं को पैसा मिल चुका है या नहीं। अगर किसी को भी नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं, भुगतान में देरी पूरे क्षेत्र के लिए हो सकती है। लेकिन अगर बाकी सभी को मिल चुका है और आपको ही नहीं मिला, तब आप तुरंत अपने सभी दस्तावेज को वेरिफिकेशन के लिए पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या बैंक में दिखाएं और बैंक डीबीटी स्टेटस चेक कराएं, ताकि गलती ठीक होते ही इस महीने पिछली किस्त का पैसा भी जोड़कर दिया जा सके और आप 2500 की जगह सीधे 5000 रुपए प्राप्त कर सकें। इस तरह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक बेहद सराहनीय योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनकी घरेलू एवं निजी जरूरतों को पूरा करने में सहायता देना और उन्हें सशक्त बनाना है। ये योजना महिलाओं की दैनिक जिंदगी में आर्थिक मजबूती का एक बड़ा स्तंभ साबित हो रही है। इसलिए अपडेट्स को नजरअंदाज ना करें, अपनी पात्रता बनाए रखें और किसी भी प्रकार के परेशानी होने पर संबंधित ऑफिस से संपर्क करते रहें, ताकि आपका हक कभी ना रुके। तो बहनों, ये थी मैया सम्मान योजना के नवंबर महीने यानी 16वीं किस्त की पूरी और पक्की अपडेट। उम्मीद है आपको सारी जानकारी एक ही बार में पूरी और क्लियर मिल गई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
भाई बहनों के साथ शेयर करें और झारखंड शोज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि राज्य सरकार की हर छोटी बड़ी सूचना सबसे पहले और सही रूप में आपको यहीं मिले। जल्द ही एक नए और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। जोहार झारखंड।